नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी हैं और जिस तरह से पेशा कानून लेकर के लोगों में अपना अपना विचार रख रहे हैं, अपना कहीं भ्रम भ्रांतियां हैं, तो हम बात करेंगे कि जिस तरह से कई बुद्धिजीवी, कई सरकारी जो लोग हैं उनका भी बयान आता है, कई नेता लोग का बयान आता है, तो तमाम बात करेंगे कि इनका उस पर क्या विचार है। जोहार। जोहार अवधेश जी। पेशा कानून 1996 में जो बना, उसके बाद में झारखंड में लागू होना चाहिए था, लेकिन लागू नहीं हुआ, जिस कारण से देर हुआ। लेकिन देर सवेर इसको लागू हो जाना चाहिए था, राज्य गठन के साथ ही लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये झारखंड का जो प्रांत है वो 5th शेड्यूल इलाका है। 5th शेड्यूल इलाका में 13 जिला आते हैं और 3 जिला आता है सेमी 5th शेड्यूल में आते हैं, जिसमें कि पलामू प्रमंडल का क्षेत्र आता है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि पेशा कानून क्यों लागू होना चाहिए। अगर ग्राम को गांव गणराज्य की जो परिकल्पना महात्मा गांधी ने की, राष्ट्रपिता जो हमारे रहे हैं, उन्होंने ग्राम ग्राम और हमारा अबुआ दिसुम अबुआ राज की बातें होती रही है, या तो स्वशासन की बातें होती रही है। तो ये सारी जो परिकल्पना थे, हमारे अमर पुरोधाओं की ये परिकल्पना थी, उसी को साकार करने के लिए 96 में भुरिया कमेटी बना था और भुरिया कमेटी के रिपोर्ट पे ये लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास है। इसके लिए झारखंड के हमारे एक्स बिहार सरकार में मंत्री थे बंदी उरांव जी, और आपके बीडी शर्मा एक एक्टिविस्ट थे, आईएएस से रिटायर एक्टिविस्ट थे। उन लोगों का जबरदस्त आंदोलन था, उन लोगों ने काफी संघर्ष किया था इसे लागू कराने के लिए। एक व्यवस्था, ग्राम सभा मजबूत हो, ग्रामीणों का अर्थव्यवस्था मजबूत हो, अर्थतंत्र मजबूत हो, व्यवस्था हो, और जो जन कल्याण से संबंधित बातें हैं वो हूबहू ग्रामीण उतार सके। क्योंकि अभी तक जो होता रहा है कि आईएएस आईपीएस लोग एसी कमरा में बैठ के वो लोग दिल्ली में, मुंबई में, या तो फिर आपका बिहार में, झारखंड में एसी कमरा में बैठ के वो लोग गांव का डेवलपमेंट का परिकल्पना करते थे। वो परिकल्पना साकार नहीं हो पाता था कि चापाकल कहाँ लगाना है, गांव तय करेगा। बालू का उठाव होना है, ये ग्राम सभा तय करेगा। बाजार में जो व्यवस्था है, बाजार कहाँ लगना है, कहाँ लगाना है, ये ग्राम सभा तय करेगा। और ये भी बाजार में कितना मासूल लिया जाएगा, वो भी ग्राम सभा ही तय करेगा। और सड़कें कैसे बनेगी, नाली कैसे बनेगा, अखड़ा कहाँ पर बनेगा, तालाब कहाँ पर बनेगा, मवेशियों को चराने के लिए जो गैर मजरूआ जमीन है उसका सदुपयोग कैसे होगा, ये सारी व्यवस्था ग्राम तय करेंगे, ग्राम सभा के माध्यम से तय होना है ये। लेकिन झारखंड में दुर्भाग्य है कि राज्य बनने के बाद यहाँ पर केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, स्टेट में भी राज्य बनने के बाद यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी। राज्य बनने के साथ ही लग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा, नहीं लागू हो सका है। इसके पीछे जो कारण है मैं जानता हूं, मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं पाता हूं कि इसके लिए यहाँ पर जो कॉरपोरेट लोग हैं, कॉरपोरेट नहीं चाहता है, यहाँ पर पूंजीवादी जो व्यवस्था के सरकार के पूंजीवादी जो लोग हैं और जो कहते हैं कि उपनिवेशवाद की जो ताकतें हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पेशा कानून हो और ग्रामीणों का विकास हो, ग्राम सभा मजबूत हो और यहाँ पर जो ग्रामीण का उत्थान हो, ऐसा नहीं चाहते हैं। जिसके कारण से हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, आज जो पलायन हो रहा है, क्यों पलायन हो रहा है? क्योंकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस का अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारा जो दावा करने वाला है वो दावा करने वाला कोई है नहीं, हमारी बातों को उठाया नहीं जा रहा है शक्ति के साथ में। और जो भी सरकार में जो हमारे नुमाइंदा हैं, वो लोग इस दिशा में पहल कदमी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते से क्या हो रहा है कि हम लोग गांव के लोग ठगे ठगे से महसूस कर रहे हैं। और जो डेवलपमेंट का जो परिकल्पना होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट आधार फलीभूत नहीं हो रहा है। ये बड़ी चुनौती है सर। पुष्कर, अभी एक बड़ा बात आया है कि पेशा कानून 1996, पेशा 1996 पी पेशा में एक मैंने पेशा पी पेशा RJPRA जो मैंने वन, इस पे लोग उलझ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए साथी, बात वैसी हो गया कि एक रामायण लिखा गया था। अब रामायण के बाद में अभी 200 तरह से रामायण को लिख दिया गया है। लेकिन रामायण जो है तो मूल रामायण ही में होता है, सब अपनी अपनी तरीके से लिख रहे हैं। इसलिए साथी, जो पेशा का जो दिलीप सिंह भुरिया कमेटी की रिपोर्ट है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पारित है, वही पेशा है। बाद बाकी जो लोग पी पेशा कर रहा है, पेशा वन कर रहा है, ये लोग भरमाने वाले लोग हैं, ये भ्रमित पैदा कर रहे हैं। ये लोग, आप जो लोकसभा से जो पास हुआ हो बहु लागू करो ना जी। मैंने पेशा एक्ट 1996 आप भी चाहते हैं कि लागू हो, अदम लोकसभा से, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन से पास है। और ये देखिए, आज देखिए दूसरे प्रदेशों में जहां लागू है, और वहां पर देख लीजिए, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे हम लोग गुजरात हो, चाहे जो भी स्टेट में लागू है, वो उसमें देखिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ के आदिवासियों का देखिए कि किस तरह से लिटरेसी रेट किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं एवरीडे। तो जब तक ग्राम सभा नहीं होगा, जो ट्रेडिशनल सिस्टम जिसको कहते हैं आप, वो ट्रेडिशनल सिस्टम जो मजबूत होगा, वो कैसे मजबूत होगा? जब तक कि परंपरागत व्यवस्था आदिवासियों का उनको अधिकार नहीं मिलेगा, तो अपने तरीके से वो लोग डिजाइन नहीं कर पाएंगे कि हमारा धुमकुड़िया क्या है, हमारा अखड़ा कैसे है, हमारी संस्कृति क्या है। एक दूसरे IAS IPS दिल्ली में बैठा हुआ क्या जानेगा जी। इसलिए साथी, जो व्यवस्था है, आज बहुत सारी बातें हैं कि आज यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ये स्टेचू लगना चाहिए, ये मूर्ति लगना चाहिए। तो 5th शेड्यूल इलाका में जो झारखंड के सन ऑफ सोइल है, उनकी स्टेचू लगना चाहिए। आज लोग देखिए जमशेदपुर में आपका इनका स्टेचू लगने नहीं दे रहा है, उनका जयपाल मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा। अरे मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा से हिंदुस्तान का सिग्नेचर है, स्टेटमेंट्स है वर्ल्ड के। आज 1925 ईस्वी में उन्होंने ऑक्सफोर्ड बुल्लू का खिताब जीता। 1928 ईस्वी में वो उनको मतलब क्या कहेंगे, गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक हॉकी खेल में, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ। लेकिन जमशेदपुर में भी जिस प्रकार से लोग वहां पर भी, आपका बता दे, 2025 में टाटा कंपनी में का आपका क्या कहते हैं, लीज खत्म हो रहा है टाटा। और वहां पर मैं बता दूं एकदम सीधा सीधी, वहां हत्यारा लोग टाटा कंपनी में इन्वॉल्व है, वही लोग चला रहा है। वही पर निर्मल महतो की हत्या कर दिया, रतिलाल महतो की हत्या कर दिया। और वहां पर आपका हमारे कई ऐसे आपका केदार राम जो एक बड़े मजदूर लीडर थे, उनकी हत्या कर दिया साथी। इसलिए देखिए कि वहां पर जो टाटा कंपनी में लोग हैं, बड़े बड़े जो उद्योग धंधे लगे हैं, वहां पर देख लिए कि सफेद पोश राजनीति जो करते हैं, वो लोग सफेद पोश राजनीति का चादर ओढ़ के वहां पर राजनीति कर रहे हैं और हमारे लोगों का हत्या कर रहे हैं। ये और वहां वही लोग नहीं चाहते हैं कि 5th शेड्यूल इलाका है, 5th शेड्यूल इलाका में, अरे वो कर्म भूमि है आपका मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा, उनको तो हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, वो लोग देशद्रोही हैं। वो लोग इस देश के नागरिक हो ही नहीं सकते हैं जो जयपाल सिंह मुंडा को नहीं जानते हैं साथी। लेकिन मेरा एक बड़ी बात है कि कुछ ही दिन पहले झारखंड और केंद्र का 1.36 लाख करोड़ का झारखंड सरकार मांग किया था केंद्र सरकार से, लेकिन उसके बाद वहां उधर से कहा गया कि बकाया नहीं है। फिर तुरंत पेशा एक्ट दिवस मनाया गया, उसके बाद पेशा एक्ट के लोग भी हो गए। तो ये कौन लोग हैं जो सब बातों में उलझाना चाह रहे हैं? देखिए साथी, या फिर क्या 1.36 लाख करोड़ केंद्र को देना है, तो इसमें क्या होगा? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बार बार आपके माध्यम से कहता रहा हूं और मीडिया में भी लोगों से कहते रहे हैं कि 1.38 लाख करोड़ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड आंदोलनकारियों के गौरव पुत्र है, उन्होंने बहुत छोटा रकम 1.5% रॉयल्टी का अधिकार मांगा, जबकि समता जजमेंट कहता है 26% रॉयल्टी का अधिकार होता है। तो 26% रॉयल्टी का आधार पे अगर हम मांग करेंगे तो अब हजारों हजार लाख करोड़ रुपया हमारा बनता है अधिकार। आज मुद्दा से इस राशि को नहीं देने का एक बहाना बना के और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को नहीं मान के लोग क्या करना चाहते हैं, दिशा भ्रमित करना चाह रहे हैं। पेशा कानून ठीक है, लागू होना ही चाहिए, और एक दबाव बनाया जा रहा है कि 2 महीना के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या राज्य सरकार इसको लागू करे। अगर लागू नहीं करेगा तो 2 महीना के बाद में जो डेवलपमेंट का, ग्रामीण विकास का या आदिवासियों का डेवलपमेंट का जो राशि है, उस राशि को वो
परमानेंटली रोक देने का एक साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है। ये कॉरपोरेट जगत के लोग, पॉलिटिशियन लोग, जो धुरंधर, जो राज्य का भला नहीं चाहते हैं, वो लोग ऐसा करने के लिए विवश और लाचार हो रहे हैं कि हेमंत सोरेन को ऐसे नहीं एक बार जेल भेज दिए उनको इस जमीन का मामला में लेकर, तो अब फिर इस तरह से हम लोग उनको लपेटे ताकि वो आदमी इस तरह से मांग ना करे। तो कई तरह से साजिश और षड्यंत्र तो होता है। कोई आसानी से हेमंत सोरेन को गोल मारने नहीं देगा। एक से एक चुनौती आएगा। राजनीतिक है तो प्रतिद्वंदता तो रहेगा, है ना। तो ये सब साथी एक बहुत साजिश और षड्यंत्र है। राज्य में जो बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, तथाकथित बड़े अधिकारी हैं, जो इस राज्य का भला नहीं चाहते हैं, जो कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट चाहते हैं, जो जल जंगल जमीन और यहाँ पर जल जंगल जमीन खनिज संपदा पे झारखंड के आदिवासियों को अधिकार देना नहीं चाहते हैं, वही लोग, देशद्रोही लोग नहीं चाहते कि पेशा कानून लागू हो। चलिए, अभी आप सुने वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी की जो पेशा कानून कौन लोग नहीं लागू होने देता, वो बता रहे थे कि जिस तरह से पूंजीपतियों और तमाम लोग ये बातों में या केंद्र सरकार जो है कह रहे हैं कि सीधे सीधे हेमंत सोरेन के गोल नहीं मारने देंगे। अगर राजनीतिक में कहीं ना कहीं तो प्रतिद्वंदी होते ही हैं, तो जो 1.36 लाख करोड़ शायद केंद्र को देना है, तो या कहे कि 2 महीना में लागू करो, तो वो पैसा ग्रामीण में खर्चा करने के लिए मिलेगा। लेकिन अब देखना होगा कि ये कौन लोग हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरह बोले कि 1.36 लाख को नहीं बकाया है, फिर पेशा कानून में लोगों को उलझा रहे हैं। तो ये देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर कितने अहम कदम उठाते हैं। और 26% रॉयल्टी का अधिकार समता जजमेंट के तहत हमको मिलना चाहिए। लेकिन वो तो खैर बता रहे कि 1.5% ही मोटा मोटी हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को पिछले बार जेल में डाला गया, फिर अब ये नया नया बात आ रहा है, लेकिन पेशा कानून आदिवासियों के हित में लागू होना चाहिए। ये भी पुष्कर कह रहे हैं कि जो 1996 में एक्ट जो है वही जो लोकसभा राज्यसभा से पास आया वही लागू होना चाहिए। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। जोहार।